प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे, मेरो कृष्ण धरे दो नैन, मेरो कृष्ण धरे दो नैन। आप सभी भक्तवृंदों को, सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, मेरे प्राणधन, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन धन दोनों भैया कृष्ण बलराम के श्री चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के चरणारविंद, श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी में विद्यमान श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन और बंधन। आहा भक्तवृंदों, कल तक आपने 7 भगवान के 7 सखाओं की दिव्य वार्ता, उनका जीवन चरित्र, उनका जीवन परिचय आप श्रवण कर चुके हैं। और क्योंकि आज भगवान के अष्टछाप के जो 8वें सखा हैं श्री नंददास जी, उनका दिव्य परिचय आप प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले बता दें, आज आपने सर्वप्रथम पद को सुना, बड़ा सुंदर भाव है उसमें। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन। भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई सहज मार्ग है तो वो मार्ग है भगवान के प्रति हमारा प्रेम। प्रेम सरोवर प्रेम की क्यों भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी, प्यारी माने किशोरी राधा रानी, जहां जहां प्यारी पग धरे, मेरो कृष्ण धरे दो नैन। प्रेम में तो वो सामर्थ्य है कि भगवान कृष्ण भी अपने दोनों नेत्र किशोरी राधा रानी के श्री चरणों के नीचे बिछा देते हैं। ऐसे ही किशोरी राधा रानी नंद नंदन श्री कृष्ण की दिव्य लीला में, उनके दिव्य सखा के रूप में, उनके एक सखा हैं श्री नंददास जी। श्री नंददास जी का जन्म संवत 1570 में रामपुर गांव, जो सौरों जी के पास है, उत्तर प्रदेश में, एक ब्राह्मण कुल में, और श्री जीवाराम जी के यहां पुत्र रूप में इनका प्राकट्य होता है। मैंने बहुत सारी वार्ताएं पढ़ी और उन वार्ताओं के अनुसार श्री नंददास जी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के भाई भी हैं। कई जगह पर पढ़ा कि इनके गुरु भाई हैं। एक बार इनका ऐसा प्रेम मन में जागृत हुआ कि चलो वृंदावन देख करके आते हैं, वृंदावन को देखें कि आखिर ऐसा क्या है वृंदावन में। नंददास जी वृंदावन आ गए, लेकिन बहुत दिन तक यही वृंदावन की भूमि पर, भगवान की क्रीड़ा स्थली पर भ्रमण करते रहे। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया, हम तो श्री राम हमारे पति हैं, हम तो राम के उपासक हैं, आप वृंदावन में कहां, कितने दिन से विराजमान हैं। नंददास जी कहते हैं कि भैया तुलसी, मुझे तो यहां चित्त चोर कन्हैया की वेणुनाद ने, उनकी बंसी की ध्वनि ने मुझे यहीं पर रोक रखा है। कई जगह पर तो ऐसा भी आता है कि श्री नंददास जी हमारे ब्रज मंडल के श्रीधाम नंदगांव में भी गए, कृष्ण बलराम दोनों के चरण बिंदुओं का आश्रय लिया, भगवान को पद सुनाए, भगवान की सेवा में नंदगांव में ही संलग्न रहे। और वहीं पर इनका एक छत्राणी के साथ प्रेम भी हुआ, और इतने आसक्त हुए उस स्त्री के मोह में कि ये मोह के उस बंधन को तोड़ ना पाए। तभी इनका श्री गोकुल जी आना हुआ, और वहां पर परमहंस हमारे हृदय के आधार श्री गोसाई जी से इनका प्रथम मिलन हुआ।
और जब गोसाई जी ने देखा कि इनके अंदर ये तो वैसे भगवान की लीलाओं के लिए इनका अवतार, इनका जन्म हुआ है और ये एक छत्राणी के मोह में आसक्त हो गए हैं, तो अपने दिव्य आशीर्वाद से, अपने दिव्य उपदेश से, अपने दिव्य ज्ञान से इन्होंने श्री नंददास जी के मन में जो नंदगांव की छत्राणी का मोह है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति को दूर किया और वहीं पर श्री गोसाई जी ने इनको ब्रह्म संबंध कराया। ब्रह्म संबंध होने के बाद इनके हृदय में तेज पुंज भक्ति की धारा ही बह चली। एक बार श्री नंददास जी वृंदावन में, इनके मन में विचार आया कि चलो वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन जाने का भाव गोकुल में विराजमान है, जमुना जी के उस पार जब देखते हैं तो इनको वृंदावन के महल, अट्टालिकाएं, वृंदावन के मंदिर, वृंदावन के निकुंज, वृंदावन के वृक्ष लहराते हुए दिखाई देते हैं। इनके मन में भाव जागृत हुआ कि मेरे प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थली है वृंदावन, मुझे वृंदावन चलना चाहिए। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में श्री नंददास जी आए और जैसे ही वृंदावन की भूमि पर श्री नंददास जी ने अपना पैर रखा, अपने चरण रखे, तो इनके मन में एक अलौकिक भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे जन्म जन्म के सखा प्रिया प्रीतम का निकुंज श्रीधाम वृंदावन में है। उस निकुंज के दिव्य मनोहर झांकी को देख करके नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद करके जब प्रिया प्रीतम का ध्यान इन्होंने अपनी अंतर आत्मा में लगाया तो उसी निकुंज में श्री किशोरी जी श्याम सुंदर सहित रमण करते हुए इन्हें दर्शन देती हैं। जैसे ही इन्होंने प्रिया प्रीतम की मुस्कान श्री जमुना तट की धवल बालुका में बिखर रही थी, ऐसा भाव देखा, तभी गोसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के इनको दर्शन कराए हैं। श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने के उपरांत नंददास जी के हृदय में शुद्ध भागवत की भागीरथी बहने लगी है। दिव्य प्रेम की गंगा इनके हृदय में अवगाहन हुई और श्री गोसाई जी ने इनको अपने गले से लगा लिया। गुरु कृपा से नंददास जी के स्वर सरसकंठ गदगद हो गया। वैष्णव मंडली के मध्य इन्होंने सुंदर पदों का अपने गुरु जी के चरणों में, अपने गोसाई जी के चरणों में पदों का निर्माण कर दिया। श्री विठ्ठल रूप, आहा, बड़ा सुंदर भाव है। श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान, श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत समहस मृदु बोलत, सबके जीवन प्राण, श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु, देत अभय वरदान, श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान। सरस आए की लाज चहूं दिसी, सरस आए की लाज चहूं दिसी, बाजी प्रकट निधान, श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान। तुमरे चरण कमल के मकुरंद, तुमरे चरण कमल के मकुरंद, मन मधुकर लिपटान, श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान। नंददास प्रभु छारी रटतु है,
नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रोचल नहीं कछु आन श्री विठ्ठल, करुणा सिंधु निधान श्री विठ्ठल, करुणा सिंधु निधान। जब भक्तवृंदो, जब हमारे श्री गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हम संसार की आसक्तियों से विमुक्त होकर भगवान की निज लीला में प्रवेश कर पाते हैं। गोसाई जी की कृपा से नंददास जी ने श्री गोवर्धन में श्री नाथ जी के दर्शन किए। नंददास जी कभी गोकुल तो कभी गोवर्धन में निज पति निवास करने लगे। अब देखिए, ये बड़ी अलौकिक लीला है। हैं तो रामानुज जी, इनके भाई गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामानुजा संप्रदाय से हैं और इनका चित्त, इनकी प्रीति हमारे वल्लभ कुल पुष्टि मार्ग श्री नंद नंदन श्री कृष्ण के आश्रय को पाकर के इनकी बुद्धि यहीं पर टिक गई। नंददास जी उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने भागवत को भाषा के रूप में निरूपित किया। ध्यान देना, इन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को भाषा का रूप प्रदान कर दिया। और जब विद्वान भागवत प्रवक्ता ब्राह्मणों के मन में यह भाव आया कि अगर श्री नंददास जी ने भागवत जी को भागवत के रूप में आबद्ध कर दिया तो हम इस भागवत का गान करके, भागवत की कथा सुना के जो अपनी आजीविका चलाते हैं वो आजीविका रुक जाएगी। समस्त ब्राह्मण समाज श्रीधाम वृंदावन में एकत्रित होकर के श्री गोसाई जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे गोसाई जी, आप अपने शिष्य, अपने वैष्णव श्री नंददास जी से कहो कि वो भागवत जी को भाषा में आबद्ध ना करें। गोसाई जी ने यह भाव जब ब्रजवासियों का समझा, उन ब्राह्मणों का समझा, तो तुरंत अपने शिष्य श्री नंददास जी को बुलाया और कहा कि हे भक्त, हे वैष्णव, हे पुत्र, हे शिष्य, तुम केवल भगवान ने ब्रज में रहकर जितनी लीलाएं की हैं उन लीलाओं को अपने पदों में आबद्ध करो। तब श्री गोसाई जी की आज्ञा से इन्होंने जितना भी भागवत जी के ऊपर भाषा की प्रतिलिपियां लिखी अपने पदों के रूप में, उन सबको गोसाई जी की आज्ञा से जमुना जी में जल प्रवाहित किया। और नंददास जी कहते थे, इनका बड़ा सुंदर भाव, नंददास जी कहते हैं कि ऐसी कोई भी कविता का गान, उच्चारण शुभ नहीं जिसमें उनके प्रियतम और उनकी प्रिया जी की महिमा, उनका यश ना फैले। अर्थात गाओ तो केवल ऐसा गाओ जिसमें प्रिया प्रियतम के सुख की वृद्धि हो, उनके आनंद की वृद्धि हो, उनके दिव्य लीला में आलिंगन करते हुए उनके भाव की वृद्धि हो। गाओ तो ऐसा जिसमें भगवान की महिमा बढ़े और लौकिक रीति में कुछ भी गाना अशुभ है। तब नंददास जी ने गोपियों के प्रति, श्री गोसाई जी की कृपा से गोपियों के प्रति अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न की और गोपियों को अपना आदर्श बनाया और उसे काव्य के रूप में निरूपित किया है। एक और भाव आता है, आपने पढ़ा होगा और श्रवण भी किया होगा कि नंददास जी की जो कुछ एक रचनाएं हैं वो इतनी अद्भुत और इतनी अलौकिक हैं कि उन लीलाओं को बारंबार श्रवण करना, बारंबार सुनना, यही जीवन का परम आनंद होता है। बड़े सुंदर रचना उन्होंने की कि चापत चरण मोहन लाल। निकुंज में किशोरी राधा रानी अपने निकुंज में लेट रही हैं, विश्राम अवस्था में हैं और श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। आहा, कितना अलौकिक वो भाव होगा जब श्री नंददास जी ये संपूर्ण लीला अपने इन नेत्रों से देख करके उसे अपने पद के रूप में उसे अंकित करते होंगे। चापत
चरण मोहन लाल, पलका पोढ़ी कुंवरी राधे, पलका पोढ़ी कुंवरी राधे, सुंदर नवबाल चापत चरण मोहन लाल, कबहू कर गही नयन मिलावत, कबहू कर गही नयन मिलावत, कबहू छुआवत भाल, चापत चरण मोहन लाल। आहा, कभी किशोरी राधा रानी नेत्र मिलाते हैं, श्याम सुंदर की तरफ निहारती हैं, और कबहू चरण दबाते दबाते श्याम सुंदर जब किशोरी जी के ललाट, किशोरी जी के मुखारविंद के नजदीक जब आते हैं तो किशोरी जी भी अपना भाल, अपना सिर आगे की तरफ करके श्याम सुंदर के ललाट से अपना ललाट, उनके भाल से अपना भाल, उनके मुखारविंद से अपने मुखारविंद को छुआ देती हैं। ऐसी सुंदर अलौकिक लीला नंददास प्रभु, नंददास प्रभु निहारत, नंददास प्रभु छवि निहारत, प्रति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। आहा, ऐसे दिव्य अलौकिक लीलाओं में श्री नंददास जी प्रवेश करते हैं और भगवान की और किशोरी जी के मध्य जो भी अलौकिक लीलाएं हैं उन लीलाओं को इन्होंने अपने पद में निरूपित किया है। नंददास जी संमत 1640 में श्री मानसी गंगा गोवर्धन में बैठे हैं और बीरबल उस समय आगरा के किले में हैं। उनके मन में भाव आया कि नंददास जी से जाकर के भेंट करें, उनसे जाने कि श्री मोहनलाल किशोरी राधा रानी के चरण दबाते हैं। यह अलौकिक भाव उनके मन में कहां से आया। अकबर पहुंचते हैं, मानसी गंगा एक बट वृक्ष के नीचे नंददास जी बैठे हैं और उनसे यही प्रश्न कर दिया कि आपने ये दिव्य अलौकिक लीला जो गाई है एक अपने पद के रूप में, इसकी थोड़ी व्याख्या करो। और जैसे ही उनको बीरबल ने, अकबर ने जैसे ही उनको उस माधुर्य, चापत चरण मोहन लाल, उस माधुर्य भगवान की दिव्य लीला को याद दिलाया, ध्यान में बैठ गए और इनके नेत्रों से जल प्रवाह बहने लगा और भगवान की विरह में उसी समय संमत 1640 में इन्होंने गौलोक धाम को प्राप्त कर लिया है। भगवान के दिव्य स्वरूप को जो देख लेता है, भगवान की लीला में जो प्रवेश कर जाता है, फिर उसकी महिमा बताना किसी वैष्णव भक्त के बस की बात नहीं है। ये इतना अलौकिक सुख गोसाई जी ने उनके सौभाग्यपूर्ण, इतनी सौभाग्यपूर्ण मृत्यु पाई। स्वयं गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी, स्वयं गोसाई जी ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। क्यों? क्योंकि श्री नंददास जी महारसिक और ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी भक्त थे, जो अपनी लीला पूर्ण करके गोसाई जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर और उनके दिव्य चापत चरण मोहन लाल उस दिव्य लीला को अपनी अंतर आत्मा में विद्यमान करके भगवान के निकुंज गौलोक धाम में प्रवेश कर जाते हैं। आहा, ये भगवान की जो सखाओं की आपने लीला सुनी, ये केवल लीला नहीं है, ये केवल उनका जीवन परिचय नहीं है। ये माने जब तक हम भगवान के इन अष्ट सखाओं की दिव्य गाथा, इनके दिव्य चरित्र, इनके जीवन की महिमा, इनकी जिंदगी में, इनके जीवन में जब तक हम झांकेंगे नहीं,
तो भगवान के इन अष्ट सखाओं की तरह हम भगवान की निज लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यह भगवान के अष्ट सखाओं की दिव्य गाथा आपको सुनाई। आशा करते हैं कि आप भी इन दिव्य गाथाओं को, भगवान के भक्तों की महिमा, उनकी जीवनी को सुनकर अपने जीवन में कुछ धैर्य, कुछ शांति, भगवान की लीलाओं का कुछ अवलोकन, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति, अपना प्रेम अपने नेत्रों के माध्यम से प्रेम पिपासुओं को बहाओगे। और अगर बहाओगे तो भगवान के निकुंज के सुख का आनंद आप अपने जीवन में समाहित करोगे। इसलिए अष्ट सखाओं की वार्ता आपको सुनाई। अब कल से आप किशोरी राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों की, इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इनकी क्या क्या सेवा है, ये सब सूक्ष्म चरित्र, ये जो अष्ट सखाओं का चरित्र सुना, ये भी सूक्ष्म था। और उससे भी सूक्ष्म आपको किशोरी जी की अष्ट सखियों की महिमा बताएंगे। और उसके बाद ये गोवर्धन नाथ कौन है, परकम्मा क्यों लगाई जाती है, परकम्मा का रहस्य क्या है, श्रीनाथ जी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, श्री गोसाई जी कौन है, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, यह संपूर्ण चित्रांकन आप निरंतर हमारे इस फेसबुक पेज पर नित्य प्रति श्रवण करते रहेंगे। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना चित्त भगवान की इस कथा में, इस फेसबुक पेज के माध्यम से हमसे जुड़े रहेंगे। और ऐसी भी उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर और भी अपने निकटतम प्रेमियों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, मित्रगणों को जोड़ोगे, ताकि इन अष्ट सखा, अष्ट सखी, गोवर्धन नाथ, कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं श्री गोवर्धन नाथ, इनकी दिव्य लीलाओं को सुनकर आप भगवान के परम भक्त बन पाओगे। अगर आपके जीवन में भगवान की किंचित भक्ति अगर आ गई, तो हमें लगेगा हमारा ये उपक्रम, हमारी ये मेहनत, हमारा ये कर्म, जो लाइव आपको ये रोजाना वीडियोस देते हैं, ये सब करना हमारा सफल हो जाएगा। निरंतर सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए और श्रवण कराते भी रहिए। इसी के साथ हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से इतने शेयर हो जाएं, इतने शेयर हो जाएं, आपके और हमारे जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी सखा हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब इन भगवान के दिव्य लीलाओं का रसस्वादन कर सकें। उम्मीद करते हैं, आशा है आप हमारी इस उम्मीद पर खरे उतरोगे। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।